क्या है? कोई बता सकता है पूतना कौन है? लोग सोचते हैं पूतना, पूतना मतलब कोई औरत, तो उससे हिसाब लगा लेते हैं कि स्त्रियों को ही पूतना कहा जाता है। पूतना सिर्फ स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का बोधक नहीं है। पूतना मन की एक भावना है जो पुरुषों में भी होती है और स्त्रियों में भी होती है, जो बालकों में भी होती है, बालिकाओं में भी होती है, युवकों में भी होती है, युवतियों में भी होती है, वृद्ध में भी होती है, एक वृद्धा में भी होती है। पूतना एक दुर्वृत्ति है, पूतना एक बुरा स्वभाव है, ना कि कोई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोधक। पूतना एक स्वभाव है और सभी के जीवन में एक बार पूतना आती है, सबके जीवन में। अब आप कहोगे आती है तो दिखती क्यों नहीं? क्योंकि पूतना तो बड़ी भयंकर सी होगी। और जब कलयुग में लाखों पूतनाएं हैं तो पूतना दिखती क्यों नहीं? त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में एक दो पूतना जैसी राक्षसियां थी जो दिखती थी, पर कलयुग में जो पूतनाएं हैं वो दिखती नहीं है, पर है द्वापर की पूतना से ज्यादा भयंकर। द्वापर की पूतना तो सिर्फ कंस के कहने पर कृष्ण को मारने आई थी। आजकल कलयुग में इतनी लाखों पूतनाएं हैं, हजारों पूतनाएं हैं जो एक दूसरे के जीवन को नष्ट करने में, भ्रष्ट करने में, बर्बाद करने में लगे हुए। पूतना मतलब हमारे मन की एक दुर्वृत्ति जो सभी में हो सकती है, किसी स्त्री किसी पुरुष में नहीं, सभी में। और सभी के जीवन में पूतना आती है। अब आती है तो दिखती क्यों नहीं? जब हमारे मन में दुर्वृत्ति उत्पन्न होने लगे, जब हमारा मन हमेशा गलत बातें सोचने लगे, जब हमारे मन में सदैव नकारात्मक सोच उपजने लगे, जब हमारे मन के विचार सुविचार से कुविचार बन जाएं, जब हमारे मन के भाव दुर्भाव बन जाएं या कुभाव बन जाएं, जब हमारे अंतःकरण की वृत्तियां अपवित्र हो जाएं, जब हम हमेशा गलत सोचें, बुरा सोचें, हमेशा अमंगल ही सोचें, जब हमारे मन में कोई बुरी वृत्ति मन में उत्पन्न होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि पूतना नाम की चुड़ैल ने मन में आकर के घर बना लिया है। और उस चुड़ैल को यदि अपने मन से निकालोगे नहीं तो वो आपके जीवन को भी बर्बाद कर देगी। तो सभी के जीवन में पूतना आती है, चाहे हम हो चाहे आप, सभी के जीवन में पूतना आती है। और पता चल भी जाता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हमारा मन बुरा सोचता है, हमारे भाव कुभाव हो जाते हैं, हमारी बुद्धि नकारात्मक सोचने लगती है, तो समझ आता है कि पूतना आ चुकी है। और जब आपके और हमारे जीवन में पूतना आए तो क्या करना चाहिए? जब हमारे और आपके जीवन में पूतना आ जाए तो घबराने की बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। यदि पूतना नाम की चुड़ैल हमारे मन में आकर के घर बना ले तो चिंता मत करना, बस कृष्ण नाम संकीर्तन की गति बढ़ा देना। यदि आप दिन में 5 बार कृष्ण का नाम लेते हो तो 10 बार लेने लगो, 10 बार लेते हो तो 20 कर दो, फिर 100 बार लेते हो तो 1000 बार लेने लगो, 5 माला करते हो तो 10 करो, 10 करते हो तो 15, 15 करते हो तो 20, 20 करते हो तो 25। आपके जीवन में आने वाली पूतना अपने आप समाप्त हो जाएगी, आपके जीवन में आने वाली पूतना अपने आप मर जाएगी। क्योंकि कृष्ण नाम एक ऐसी शक्ति है, कृष्ण नाम एक ऐसी ताकत है जो व्यक्ति के करोड़ों करोड़ों जन्मों की महापातक पाप राशि को जला करके नष्ट कर देती। कृष्ण नाम इतना मधुर है, कृष्ण नाम इतना प्यारा है। इसलिए जब ऐसा लगे कि पूतना मन में आके बैठ गई है तो घबराना नहीं, कृष्ण नाम का जाप करना, कृष्ण नाम को लेना आरंभ कर देना, प्रारंभ कर देना, पूतना अपने आप मारी जाएगी। पूतना मारी गई। अब ब्रजभूमि में कुछ दिन और व्यतीत हुए, और जब कुछ दिन और व्यतीत हुए तो कंस ने एक और राक्षस को भेजा। भगवान कृष्ण कुछ बड़े हुए,
एक दिन मैया यशोदा सो रही थी, सो करके उठी ही थी। यशोदा मैया ने दरवाजे भी नहीं खोले थे कि कम से कम 50 गोपियां सुबह से आ गई, दरवाजे खटखटा रही हैं। अरे यशोदा उठ तो। यशोदा मैया ने दरवाजे खोले। क्या बात है गोपी गाओ, अचानक सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्या गांव में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है? गोपियां बोली, अरे मैया तुम सुबह से कम अशुभ बातें तो मत करो। मैया बोली, तो क्या हुआ? अचानक सुबह सुबह कैसे आई तुम लोग? गोपियों ने कहा, अरे मैया आज तेरो लाला, आज हमारो कन्हैया। मैया फिर बोल पड़ी, का कर दियो लाला ने? वो तो मेरे पास सो रहे हो है, अब तुम देख सकती हो, क्योंकि वो अब भी सो रहे हो है। उस समय गोपियां कहती हैं कि अरे मैया एक बार पूरी बात तो सुन लो। कहा अच्छा ठीक है सुनाओ। मैया यशोदा ने कहा, गोपिकाओं ने कहा, अरे मैया आज तेरो लाला, आज हमारो कन्हैया 1 बरस को हो गयो है। आज लाला को जन्म दिवस है, आज लाला की बरसगांठ है। आज वो दिन है जिस दिन लाला को जन्म भयो। वही नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, जिस नक्षत्र में लाला आयो। मैया ने कहा, अरे आज तो लाला ने करवट भी बदला है। प्रथम जन्म दिवस पढ़ने पर जब बालक की ये 3 चीजें एक साथ हो जाएं, वही नक्षत्र हो, जन्म दिवस और वो करवट बदले, तो ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत कहते हैं कि वह बालक धीर वीर बहादुर धनवान ऐश्वर्यवान और कीर्ति का वैभव का धनी होता है। मैया यशोदा आश्चर्य में पड़ गई और बाबा वेद व्यास जी लिखते हैं, कदाचिदौ थानिक कौतुका प्लबे जन्मरक्षयोगे शमवेत योसिताम वादित्र गीत द्विज मंत्र कैश्च चकार सूनोरभि सेचनम सती। मैया यशोदा आश्चर्य में पड़ गई। मैया यशोदा विचार कर रही हैं कि मैं अपने लाला का जन्म दिवस भूल गई। गोपिकाओं ने याद दिलाया तो मैया यशोदा ने गोपिकाओं से कहा कि तुम खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो, खूब बाजे बजाओ, खूब ढोल बजवाओ, मिठाइयां बंटवाओ, अनुष्ठान कराओ। और मैया यशोदा ने गोपिकाओं को जब आदेश दिया तो मैया यशोदा के कहने पर गोपिकाओं ने बाजे बजवाए, गीत गवाए, ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्ति वाचन कराया, मंगल कलश जलाया, सुंदर सुंदर अनुष्ठान हुए मैया यशोदा के यहाँ। कन्हैया के जन्म दिवस पर बड़ा उत्सव है नंद भवन में और बड़ी भीड़ भाड़ है। मैया ने कन्हैया का अभिषेक किया, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से, सुंदर वस्त्र पहनाए, भोजन आदि करा करके कन्हैया को थपकियां दे करके सुलाया पालने में, और पालना रख दिया छकड़े के नीचे। छकड़ा मतलब बैलगाड़ी नुमा ही होता है, छकड़े के नीचे रख दिया पालना। अब उस छकड़े के ऊपर दूध से, दही से, माखन से, मिश्री से भरी हुई टंकियां रखी थी, बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे, पात्र रखे हुए थे। और उसी दिन कंस ने भेजा सक्टासुर को। सक्टासुर अदृश्य रूप में आया और आकर के सोच रहा है, अरे थोड़ा सा वजन बढ़ा करके इस छकड़े के ऊपर बैठना है, छकड़ा कृष्ण के ऊपर गिरेगा और कृष्ण दब करके मारा जाएगा। सक्टासुर ने तो ये सिर्फ सोचा, भगवान कृष्ण ने करना शुरू कर दिया। जोर जोर से रोना प्रारंभ किया और रोते रोते हाथ पैर चलाना शुरू किए, और हाथ पैर चलाते चलाते कन्हैया ने 1 लात छकड़े में मारी और छकड़ा पलट गया और सक्टासुर भी मारा गया। सक्टासुर की मृत्यु हुई। इस तरह से भगवान कृष्ण ने कंस के द्वारा भेजे गए दूसरे राक्षस, इसका नाम था सक्टासुर, सक्टासुर का भी वध किया। ये सक्टासुर भी सभी के जीवन में आता है। सक्टासुर मतलब क्या? सक्टासुर मतलब संकट रूपी असुर।
सभी के जीवन में आपत्तियां आती हैं, सभी के जीवन में विपत्तियां आती हैं। इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो पूरी तरह से सुखी हो। कोई ऐसा मनुष्य है जो पूरी तरह से सुखी हो? आप भी इतने सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ, क्या आप कह सकते हो कि हम पूरी तरह से सुखी हैं? नहीं, नहीं कह सकते, क्योंकि किसी के पास खूब धन है, खूब संपत्ति है, खूब पैसा है, संतान है, पत्नी है, सब कुछ है, लेकिन वो कहेगा कि संतान गलत मार्ग पर चली गई। किसी की संतान भी अच्छी है, पत्नी भी अच्छी है, पैसा भी अच्छा है, तो वो कहेगा घर में शांति नहीं है। किसी के पास खूब धन संपत्ति है तो संतान नहीं, और किसी के पास सब कुछ है पर धन संपत्ति नहीं। इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो ये कह दे कि हम पूरी तरह से सुखी हैं। सब दुखी हैं। कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई वाणी से दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, कोई मानसिक पीड़ाओं से ग्रस्त है, कोई शारीरिक पीड़ाओं से ग्रस्त है, कोई लौकिक पीड़ाओं से ग्रस्त है, कोई भौतिक पीड़ाओं से ग्रस्त है, कोई सांसारिक पीड़ाओं से ग्रस्त है। सभी दुखी हैं। सभी के जीवन में आपत्तियां आती हैं। किसी के जीवन में लौकिक, किसी के जीवन में भौतिक, किसी के जीवन में आध्यात्मिक, किसी के जीवन में दैहिक, किसी के जीवन में दैविक। सभी के जीवन में कष्ट आते हैं। तो जब हमारे और आपके जीवन में कष्ट आए, सक्टासुर मतलब संकट रूपी असुर, संकट रूपी राक्षस हावी होने लगे जीवन में, तो आज की कथा कहती है कि घबराने का काम नहीं है। कृष्ण नाम संकीर्तन की गति बढ़ाना है। सक्टासुर अपने आप मारा जाएगा, मर जाएगा। भगवान कृष्ण ने सक्टासुर का वध किया, सक्टासुर मारा गया। ब्रजभूमि में कुछ दिन और व्यतीत हुए। एक और राक्षस को कंस ने भेजा जिसका नाम था तृणावर्त। मैया यशोदा कन्हैया को गोद में लेकर के आंगन में बैठी हुई थी। बड़ी धूल चली, तूफान आ गया, तो मैया ने लाला को गोद से उठा करके पालने में सुला दिया। तृणावर्त वायु रूप में आया, उसने भगवान कृष्ण को पालने से उठाया, आकाश में ले गया और सोच रहा है आकाश से पृथ्वी पर मैं कृष्ण को पटक दूंगा, कृष्ण मर जाएगा। पर भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। तृणावर्त को लगा कि मैं किसी बालक को नहीं, किसी पहाड़ को लिए हूं, और तृणावर्त ने भगवान कृष्ण को छोड़ दिया। पर सोच रहा था कि कृष्ण गिर करके मर जाएगा। पर भगवान ने कहा, अरे तृणावर्त, एक बार जो मुझे पकड़ता है वो तो मुझे छोड़ देता है, पर मैं उसे नहीं छोड़ता। मैं उसका उद्धार करके ही उसे छोड़ता हूं। और गले गृहीत उत्सृष्टुम न शक्नोद अद्भुतार्भकम। और भगवान कृष्ण ने तृणावर्त का गला दबा दिया और तृणावर्त मारा गया। इसलिए अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए कुछ क्षण के लिए भगवान के पावन नाम का स्मरण करें, पर सभी बोलेंगे वाणी का सहयोग तालियों की सेवा के साथ। सभी लोग बोलें। तीनों लोकों में है सबसे निराला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। तीनों लोकों में है सबसे निराला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। तीनों लोकों में है सबसे निराला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। तीनों लोकों में है सबसे निराला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। कैसी सावरी सलोनी छवि वाला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। कैसी सावरी सलोनी छवि वाला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। कैसी सावरी सलोनी छवि वाला, वो कान्हा मेरे मन बसदा।
कान्हा मेरे मन बसदा। तीनों लोकों में है सबसे निराला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। नील बरण तन श्याम है जिसदा, नील वरण तन श्याम है जिसदा, नील बरण तन श्याम है जिसदा। नील वरण तन श्याम है जिसदा, वही श्याम मेरे मन बिच बसदा। वही श्याम मेरे मन विच बसदा, वही श्याम मेरे मन बिच बसदा। वही श्याम मेरे मन विच बसदा। कैसी सावरी सलोनी छवि वाला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। कैसी सांवरी सलोनी छवि वाला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। कैसी सावरी सलोनी छवि वाला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। कैसी सांवरी सलोनी छवि वाला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। तीनों लोकों में है सबसे निराला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। तीनों लोकों में है सबसे निराला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए ये जो बाबा आनंद का छोना, 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 जानत है कछु जादू टोना। जानत है कछु जादू टोना, जानत है कछु जादू टोना। जानत है कछु जादू टोना। दोनों हाथ ऊपर करके तालियों की सेवा करें सभी लोग। लूट लिया मेरा मन भोला भाला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। लूट लिया मेरा मन भोला भाला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। लूट लिया मेरा मन भोला भाला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। लूट लिया मेरा मन भोला भाला, वो कान्हा मेरे मन बसदा।
हरि बोल। राधे तन मन धन सब तुझ पर अर्पण। 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 ये जीवन अपना मन मोहन। 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 जिस दिन नाम दी मैं जपती हूँ माला, जय हो। वो कान्हा मेरे मन बसता। जिस दिन नाम की मैं जपती हूँ माला, वो कान्हा मेरे मन बसता। जिस दिन नाम दी मैं जपती हूँ माला, वो कान्हा मेरे मन बसता। जिस दिन नाम की मैं जपती हूँ माला, वो कान्हा मेरे मन बसता। कैसी सावरी सलोनी छवि लाला, वो कान्हा मेरे मन बसता। ऐसी सावरी सलोनी छवि वाला, वो कान्हा मेरे मन बसता। जिसने नाम दा है जग में उजाला, वो कान्हा मेरे मन बसता। जिसने नाम का है जग में उजाला, वो कान्हा मेरे मन बसता। जय हो। हरि बोल। नील वरण तन श्याम है जिसदा, नील वरण तन श्याम है जिसदा, वही श्याम मेरे मन बिच बसदा। वही श्याम मेरे
निराला वो कान्हा मेरे मन बसदा। कैसी सांवरी सलोनी छवि वाला वो कान्हा मेरे मन बसदा। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके तालियों की सेवा करें। सभी लोग। तीनों लोकों में है सबसे निराला वो कान्हा मेरे मन बसदा। तीनों लोकों में है सबसे निराला वो कान्हा मेरे मन बसदा। जिसने नाम दा है जग में उजाला वो कान्हा मेरे मन बसदा। जिसके नाम का है जग में उजाला वो कान्हा मेरे मन बसदा। जिसने नाम दी मैं जपती हूँ माला वो कान्हा मेरे मन बसदा। जिसके नाम की मैं जपती हूँ माला वो कान्हा मेरे मन बसदा। जिसने नाम दी मैं जपती हूँ माला वो कान्हा मेरे मन बसदा। जिसके नाम की मैं जपती हूँ माला वो कान्हा मेरे मन बसदा। लूट लिया मेरा मन भोला भाला वो कान्हा मेरे मन बसदा। लूट लिया मेरा मन भोला भाला वो कान्हा मेरे मन बसदा। लूट लिया मेरा मन भोला भाला वो कान्हा मेरे मन बसदा। लूट लिया मेरा मन भोला भाला वो कान्हा मेरे मन बसदा। जिसने नाम दा है जग में उजाला वो कान्हा मेरे मन बसदा। जिसके नाम का है जग में उजाला वो कान्हा मेरे मन बसदा। तीनों लोकों में है सबसे निराला वो कान्हा मेरे मन बसदा। तीनों लोकों में है सबसे निराला वो कान्हा मेरे मन बसदा। तीनों लोकों में है सबसे निराला वो कान्हा मेरे मन बसदा। तीनों लोकों में है सबसे निराला वो कान्हा मेरे मन बसदा। तीनों लोकों में है सबसे निराला वो कान्हा मेरे मन बसदा। तीनों लोकों में है सबसे निराला वो कान्हा मेरे मन बसदा। तीनों लोकों में है सबसे निराला वो कान्हा मेरे मन बसदा। तीनों लोकों में है सबसे निराला वो कान्हा मेरे मन बसदा। तीनों लोकों में है सबसे निराला वो कान्हा मेरे मन बसदा। तीनों लोकों में है सबसे निराला वो कान्हा मेरे मन बसदा। लूट लिया मेरा मन भोला भाला वो कान्हा मेरे मन बसदा। लूट लिया मेरा मन भोला भाला वो कान्हा मेरे मन बसदा। तीनों लोकों में है सबसे निराला वो कान्हा मेरे मन बसदा। तीनों लोकों में है सबसे निराला वो कान्हा मेरे मन बसदा। तीनों लोकों में है सबसे निराला वो कान्हा मेरे मन बसदा। तीनों लोकों में है सबसे निराला वो कान्हा मेरे मन बसदा। तीनों लोकों में है सबसे निराला वो कान्हा मेरे मन बसदा। तीनों लोकों में है सबसे निराला वो कान्हा मेरे मन बसदा। 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 कान्हा मेरे मन बसदा। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि पे कंस के द्वारा भेजे गए 3 राक्षसों का वध किया। पूतना को मारा, सट्टासुर को मारा और तृणावर्त को भी मारा, मारे गए। अब ब्रजभूमि में कुछ दिन और व्यतीत हुए। नंद बाबा को लगा कि हमारे लाल बड़े हो गए हैं और हमारे लालाओं का, दोनों लालाओं का नामकरण संस्कार होना जरूरी है, आवश्यक है। नामकरण संस्कार के लिए यादवों के पुरोहित
श्री गर्गाचार्य जी महाराज जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता नहीं निर्माता थे, श्री गर्गाचार्य जी महाराज को नंद बाबा ने मथुरा से ब्रज बुलाया। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया और निवेदन किया कि भगवान आप हमारे बालकों का नामकरण संस्कार करा दो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि बाबा नामकरण तो करूंगा पर आपके घर पर नहीं करूंगा, गौशाला में करूंगा। गौशाला में पहुंचे, गाय और गौशाला अत्यंत पवित्र मानी गई है। जब हम छोटे से रहते हैं तो गौ माता का दूध पीते हैं, क्यों? जिसमें हष्ट पुष्ट हो जाए। जब हमारी मृत्यु होती है तो मृत्यु के पश्चात हमारी हड्डियों को गौशाला में रखा जाता है, उसके बाद गंगा जी में विसर्जित किया जाता है, बहाया जाता है। आयुर्वेद कहता है कि गौमूत्र पीने से कैंसर जैसी घातक बीमारी भी ठीक हो जाती है। आयुर्वेद कहता है गौमूत्र और गाय के गोबर से स्नान कर लेने से ये व्यक्ति पागल होने से बच जाता है। आयुर्वेद कहता है कि गौमाता का होना हमारे घर में आवश्यक है। आप सभी से निवेदन है, अपने स्थान पर बैठ जाएं। कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर सिर्फ पंखा गिर गया है, आप लोग बैठ जाएं और शांति बनाए रखें। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। शांति बनाए रखें, अपने स्थान पर बैठे। माताओं से निवेदन है बैठ जाएं, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ। टेबल फैन रखा था वो गिर गया है और कुछ भी नहीं हुआ। आप सभी अपने स्थान पर बैठे। नंद बाबा गौशाला में पहुंचते हैं। गौ माता की महिमा के विस्तार का वर्णन, गौ माता की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया। सभी के घर में गौ माता का होना जरूरी है। आपको पता होगा कि जब हम बड़े बड़े यज्ञ में बैठते हैं, यज्ञों में बैठते हैं, तो जो पंडित जी लोग हैं, जो पुरोहित हैं, जो विद्वान हैं, वे हमें पंचगव्य पिलाते हैं। और पंचगव्य 5 चीजों से बनता है। गाय के दूध से, गाय के घी से, गाय के गोबर से, गौमूत्र से और दही से। उस पंचगव्य को पीने से ये व्यक्ति यज्ञ जैसा पवित्र हो जाता है। इसलिए यज्ञ में बैठने से पहले यज्ञ की तरह पवित्र होना पड़ता है और पवित्र होने के लिए पंचगव्य पिलाया जाता है। पंचगव्य पीना चाहिए। सभी के घरों में गाय होनी चाहिए, सभी के घर में गाय हो। आज हम देखते हैं रास्ते पर कितनी सारी गाय घूमती रहती हैं, पनी खाती हैं, प्लास्टिक खाती हैं, गंदगी खाती हैं। क्योंकि हम गाय को अपने घर में तब तक रखते हैं जब तक गाय दूध देती है। गाय ने दूध देना बंद किया, हम गाय को छोड़ देते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। गाय को हमें सिर्फ दूध लेने के लिए नहीं रखना चाहिए। गौ माता की सेवा करने के लिए हमारे घर में गाय का होना जरूरी है। और ध्यान रहे, यदि हम गौ सेवा करना चाहते हैं तो हम गौ माता को अपना पूज्य तो माने ही। गौ माता पूजनीय है, वंदनीय है, माँ है। गौ माता को हम पूजनीय तो माने, हम गौ माता को प्रिय मानना प्रारंभ कर दें। क्योंकि व्यक्ति की एक विशेषता होती है, पूज्य का व्यक्ति त्याग कर सकता है। हमारा जो पूजनीय है, हमारा जो वंदनीय है, जो हमारे पूजन के योग्य है, पूज्य का हम त्याग कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा प्रिय होता है, हम अपने प्रिय का कभी त्याग नहीं कर सकते। तो गौ माता को हम पूज्या मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, अच्छी बात है।
लेकिन पूज्य व्यक्ति का कभी न कभी त्याग संभव है। हम गौ माता को प्रिय मान लें, प्रिय बना करके अपने घर में रखें, क्योंकि अपने प्रिय व्यक्ति का या अपनी प्रिय वस्तु का व्यक्ति कभी त्याग नहीं करता। अपनी प्रिय वस्तु को व्यक्ति कभी छोड़ता नहीं। को गौ माता को हम प्रिय बना करके अपने घर में रखें, उनकी सेवा करें। क्योंकि परसों आपने सुना होगा पिताजी के मुख से, उन्होंने बताया था कि जिस घर में गाय होती है, गौ माता होती है, उस घर से बाधाएं दूर हो जाती हैं। और जिस घर में गौ माता रहती है, उस घर में यदि तंत्र टोटका, जादू टोना आदि का प्रयोग किया जाता है, तो वो तंत्र मंत्र गौ माता अपने ऊपर ले लेती है और उस घर के मालिक को बचा लेती, उस घर के स्वामी की रक्षा करती। इसलिए सभी के घर में गाय होना जरूरी है, पर गाय सिर्फ दूध के लिए ना हो। गौ माता की हम सेवा करें, गौ माता की हम रक्षा करें, गौ माता का हम पूजन करें, गौ माता को हम प्रिय माने। भगवान कृष्ण ने भी गौ माता की सेवा की, इसलिए भगवान कृष्ण को एक नाम दिया गया गोपाल, मतलब गौओं का पालन और पोषण करने वाले। गर्गाचार्य जी ने कहा बाबा नामकरण तो होगा पर गौशाला में होगा। नामकरण संस्कार के लिए गौशाला में बुलाया गया और गर्गाचार्य जी के मुख से निकल पड़ा भागवत जी के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय का 12वां श्लोक, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। हे नंद बाबा, ये जो माता रोहिणी का पुत्र है, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो माता रोहिणी का पुत्र है, ये अपने सुंदर गुणों से संपूर्ण परिवार के लोगों को प्रसन्न रखेगा, इसलिए राम कहलाएगा। बल्कि अधिकता होने के कारण बलदेव कहलाएगा। बल का देवता होने के कारण बलदेव है और बलराम भी कहलाएगा। एक माँ के गर्भ से दूसरी माँ के गर्भ में संकर्षण क्रिया के द्वारा खींच करके लाए जाने के कारण इसका एक नाम शंकरषण भी है। नामकरण हुआ। और ये जो आपका दूसरा पुत्र है, 10वें स्कंद के 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, आसन वर्णास्त्रयोरस्य गृह्यतोनु युगम तनु सुकुलो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गता। ये जो आपका और मैया यशोदा का बालक है, ये हर युग में अवतार लेता है और रंग भी बदलता है। सतयुग में इसका रंग श्वेत था, सफेद था, त्रेता युग में लाल और द्वापर युग में मतलब अभी काला और नीला है। सुंदर नीलमणि के समान है, श्याम सुंदर कहलाएगा। वृंदावन में विहार करने के कारण वृंदावन बिहारी कहलाएगा। रास नृत्य का प्रेमी होने के कारण रास बिहारी कहलाएगा। किसी पर्वत को कनिष्ठिका पर धारण करने के कारण गिरिवर धाली कहलाएगा। और हे नंद बाबा, तुम्हारा लाला चोरी भी करेगा। अब नंद बाबा घबरा गए कि बताओ, बुढ़ापे में एक लाला भयो और वो भी निकरो चोर। गर्गाचार्य जी बोले बाबा घबराओ मत, तुम्हारा लाला धन संपत्ति की चोरी नहीं करेगा। तुम्हारे लाला को माखन प्रिय होगा, माखन की चोरी करेगा। एक नाम माखन चोर भी है। नामकरण संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार किया गया। जब नंद बाबा को लगा तो गर्गाचार्य जी को नामकरण के लिए बुलाया गया। और जब त्रेता युग में राजा दशरथ को लगा तो अपने 4 पुत्रों के नामकरण के लिए गुरु वशिष्ठ को बुलवाया, क्योंकि नामकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत श्रेष्ठ है। नाम ऐसे ही होने चाहिए जिनका बालक और बालिका के शरीर पर कोई प्रभाव पड़े। शास्त्र कहते हैं यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होता है वैसे गुण संतान में, बालक में, बालिका में अपने आप आ जाते हैं। नामकरण की बड़ी महिमा है। नंद बाबा ने नामकरण के लिए गर्गाचार्य जी को बुलाया, दशरथ जी ने नामकरण के लिए गुरु वशिष्ठ को बुलवाया और भगवान कृष्ण का इस तरह से नामकरण संपन्न हुआ।
कुछ दिन और ब्रज में व्यतीत हुए और अब नंद बाबा मैया यशोदा के जो लाला हैं भगवान कृष्ण वे चलने लगे। बाबा वेद व्यास जी लिखते हैं, कालेन ब्रजताल पेनो गोकुले राम के सबऊ जानुभ्याम शहपाणिभ्याम रिंगमाणौ बिजब हतु। कुछ समय के पश्चात ब्रजताल पेनो, ब्रज में राम केशवऊ, राम और कृष्ण दोनों भैया, जानुभ्याम घुटनों केवल, सहपाणिभ्याम हाथों केवल, रिंगमाणौ बिजबहतु घसीट घसीट के चलने लगे। भगवान कृष्ण ब्रज के कीचड़ में चलते थे। मैया यशोदा ने पैरों में पायल, कमर में करधन पहनाया था, तो पायलों की घुंघरू की आवाज छम छम आती थी। कीचड़ में खेलते थे। यहाँ मैया यशोदा कन्हैया को तैयार करती और कन्हैया कीचड़ में जाकर के खेलने लगते। अब मैया को बड़ा गुस्सा आता और मैया कहती, लाला लगता है पूर्व जन्म में तू सूकर था, सुअर था, तभी तो सुअर की तरह दिन रात कीचड़ में खेलता रहता है। तब भगवान कृष्ण धीरे से बलराम जी को इशारा करते और कहते, देखा भैया मैया कितनी बड़ी ज्ञानी है, जानती है कि पूर्व जन्म में मैं सूकर था। प्रभु ने एक अवतार लिया बराह का और हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का प्रभु ने वध किया, सूकर अवतार। तो भगवान कृष्ण कीचड़ में खेलते थे, मैया डांटती थी। कुछ बड़े हुए, चलने लगे, हाथ उठा के गायों को बुलाते, धौरी, धूमरी, गोरी, काली, कृष्णा, कपिला नाम ले लेकर के गायों को पुकारते। माँ से माखन मिश्री मांगते। राजमहल में बड़े बड़े शीशे लगे थे। कन्हैया एक दिन शीशे के सामने जाकर के खड़े हुए। छोटे से कन्हैया जानते नहीं थे ये है क्या। शीशा देखा, शीशे में अपने आप को देखा। अब कन्हैया ने सोचा कि ये दूसरा कन्हैया है, इसलिए माखन की कटोरी उसे देते, भैया ले जरा सा तू भी खा ले। अब कटोरी छोड़ देते तो कटोरी नीचे गिर जाती। तो कहते, अब क्यों नहीं खाता है, अभी तो मांग रहा था। इस लीला को देख के मैया बड़ी प्रसन्न होती और कहती कि हमारा लाला किसी से कुछ लेने वाला नहीं, बल्कि सबको सब कुछ देने वाला है। क्योंकि संतान के गुण बाल्यावस्था में ही समझ में आ जाते हैं। एक कहावत है, लालना के गुण पालने में ही दिखाई देने लगते। मैया बड़ी प्रसन्न होती। और अब भगवान कृष्ण इतने उपद्रवी हुए कि छोटे छोटे थे जो बछड़े थे, बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते। बछड़ा दौड़ता, कन्हैया घसीटते जाते। कभी सांप बिच्छू को पकड़ लेते, कभी आग को पकड़ने की कोशिश करते, कभी कुएं के पास में बिल्कुल जाकर के खड़े हो जाते। बड़े बड़े जो बैल थे उनके सींग में दोनों हाथ डाल करके लटक जाते। अब बैल इस तरफ मुख करता तो इस तरफ जाते, इस तरफ मुख करता तो इस तरफ जाते। बैल के सींग में लटक करके छोटे से कन्हैया झूला झूलते थे। बड़ी लीलाएं, बड़ा उपद्रव कन्हैया ने करना प्रारंभ किया। और कन्हैया इतने उपद्रवी थे, इतने उपद्रवी थे कि एक दिन खूब सी गोपियां मैया यशोदा से शिकायत करने के लिए आई और बोली, वत्सानुमुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादबत्यदधिपया कल्पितै स्तेय योगै मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन नात्ति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभेशग्रह कुपितो यात्युपकोस्यतो कान्। बहुत सी गोपिकाएं सुबह सुबह पहुंची। अरे मैया तेरो लाला बड़ो उपद्रवी हो गयो है, बरज लियो, रोक लियो, समझा दियो। मैया ने पूछा, का कर दियो लाला ने। गोपियों ने कहा, ये पूछो कि का नहीं करता तुम्हारा लाला, क्या नहीं करता, सब तो करता है। फिर भी क्या किया। मैया ने गोपियों ने बताया, वत्सानुमुंचन क्वचित समये, यदि गाय लगना है सुबह 7 बजे तो सुबह 5 बजे आके बछड़ों को छोड़ देता है। बछड़े गाय का सारा दूध पी जाते हैं और जब हम गाय लगाती हैं तो गाय हमें लाते मारती है। मैया बोली, तो गोपिकाओं थोड़ा सा डांट दिया करे, आंखें वाखें दिखा दिया करे, थोड़ा सा गुस्सा कर दिया करे। गोपियों ने कहा, अरे मैया डांटते हैं, आंखें दिखाते हैं, गुस्सा भी करते हैं, लेकिन तेरो लाला हंस देता है,
तेरा लाला हंसने लगता है। और जब तेरा लाला हंसता है तो मैया तेरे लाला की हंसी इतनी सुंदर है, ये इतने अच्छे तरीके से हंसता है कि इसकी हंसी देख करके हमें भी हंसी आ जाती है। दूसरे दिन कुछ गोपिकाएं फिर पहुंची, मैया तेरो लाला चोर है, चोर, तेरे नाम को सारे गोकुल में बदनाम कर दियो तेरे लाला ने। तेरे यहाँ 9-9 लाख गौएं हैं, उसके बाद भी हम जैसी गरीब गोपियों के यहाँ आकर के माखन चोरी करता है तेरो लाला, गोपियों ने कहा। तीसरे दिन कुछ गोपिकाएं फिर पहुंची, मैया चोरी करता है कोई बात नहीं, पर यदि माखन छीके पे टंगा रहता है तो इनकी नसैनी बनती, पहले 8 बालक, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर ये खुद। और तब भी यदि मटकिया को नहीं पा पाता तो एक लकड़ी से मटकिया में छेद कर देता, माखन गिरने लगता, फिर खूब माखन बंदरों को लुटाता, ग्वाल वालों को लुटाता, खूब खिलाता। और मैया जब चौथे दिन कुछ गोपिकाएं फिर पहुंची, मैया जब तेरा लाला खूब माखन खा लेता है तो खिला देता है और खिला देता है, तो अंत में भांडव मिनत्ती हमारे बुजुर्गों के हाथ की बनी बड़ी बड़ी मटकियों को फोड़ देता है। तेरो लाला बड़ो उपद्रवी हो गयो है, बर्ज लइयो, रोक लइयो, समझा दइयो। गोपिकाएं शिकायत ले लेकर के आती थी, मैया यशोदा से शिकायत करती थी। और गोपिकाएं क्या शिकायत करती थी, एक सुंदर भजन के माध्यम से आप श्रवण करें कि गोपिकाएं कैसे शिकायत करती थी और भगवान कृष्ण कैसे गोपिकाओं को सताते थे, परेशान करते थे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। बनी विशाखा कांस्टेबल और ललिता पुलिस कप्तान, भगवान माखन चोरी करने जाते हैं ब्रज में, और उनको पकड़ने के लिए ये मंडली बनाई गई। और इस डिपार्टमेंट में बनी विशाखा बनी विशाखा कांस्टेबल और ललिता पुलिस कप्तान। और जब इतना बड़ा डिपार्टमेंट बन गया पकड़ने के लिए तो तालियां बजाते हुए सभी पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़ लिए गए कृष्ण भगवान। बनी विशाखा कांस्टेबल ओ बनी विशाखा, बनी विशाखा कांस्टेबल और ललिता पुलिस कप्तान, तो पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़ लिए गए कृष्ण भगवान। चले कन्हैया ग्वाल बाल संग करने ब्रज में चोरी, चले कन्हैया ग्वाल बाल संग करने ब्रज में चोरी। तभी एक ग्वालन के घर में जाग रही थी गोरी, तभी एक ग्वालन के घर में जाग रही थी गोरी। और फिर उसने क्या किया, पकड़ लिया, पकड़ लिया चुपके से, देखो वो मुरली का कान के पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। बनी विशाखा कांस्टेबल और ललिता पुलिस कप्तान, तो पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़ लिए गए कृष्ण भगवान, पकड़ लिए गए कृष्ण भगवान।
कन्हैया कैसे तंग करता है। हो जाते हम स्नान करन को तो, हो जाते हम स्नान करन को तो तंग करे कन्हैया। जाते हम स्नान करन को तो तंग करे कन्हैया। रास्ता रोके मटकी फोड़े मार के वो कंकरिया। रास्ता रोके मटकी फोड़े मार के वो कंकरिया। और नचावे और नचावे सुना सुना के, और नचावे सुना सुना पे वो मुरली की तान। तो तालियां बजाते हुए तो पकड़े गए कृष्ण भगवान के, पकड़े गए कृष्ण भगवान। ओ बनी विशाखा काष्ठबिल, ओ बनी विशाखा, बनी विशाखा काष्ठबिल और ललिता पुलिस कप्तान के पकड़े गए कृष्ण भगवान के, पकड़े गए कृष्ण भगवान। जय हो। लगे मनाने कृष्ण मुरारी करुणा अब में चोरी। लगे मनाने कृष्ण मुरारी करुणा अब में चोरी। मैं छोटो बालक हूँ मैया भूल हो गई थोड़ी। मैं छोटो बालक हूँ मैया भूल हो गई थोड़ी। हो एक बात ना, इतनी अपील करने के बाद अपील हुई मजिस्ट्रेट के यहाँ, लेकिन क्या हुआ? एक बात ना सुनी ललिता ने, एक बात ना सुनी ललिता ने तुरंत किया चालान के पकड़े गए कृष्ण भगवान के, पकड़े गए कृष्ण भगवान। ओ बनी विशाखा काष्ठबिल, ओ बनी विशाखा, बनी विशाखा काष्ठबिल और ललिता पुलिस कप्तान के पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़ लिए गए कृष्ण भगवान, पकड़ लिए गए कृष्ण भगवान। और कन्हैया की क्या क्या करते हैं, क्या करामात करते हैं। सारे ब्रजमंडल को परेशान करके रखा है। ओ बछड़े छोड़े जाके सबने दूध पिलावे गैया। बछड़े छोड़े जाके सबने दूध पिलावे गैया। खुद खाते और लुटाते माखन सुनो यशोदा मैया। खुद खाते और लुटाते माखन सुनो यशोदा मैया। कहीं विशाखा, कहीं विशाखा सुन मेरी मैया, कहीं विशाखा सुन मेरी मैया। बहुत किया नुकसान के पकड़े गए कृष्ण भगवान के, पकड़े गए कृष्ण भगवान। ओ बनी विशाखा काष्ठबिल,
पकड़े गए कृष्ण भगवान, के पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़ लिए गए कृष्ण भगवान। करी वकालत जब मनसुख ने, और फिर अब मजिस्ट्रेट के सामने वकील खड़े हुए, और वकील कौन थे? हो करी वकालत जब मनसुख ने, झूठा केस बनाया, झूठा केस बनाया, ग्वाल मंडली ने दी गवाही, सबने मिलके फंसाया। अरे हमने कोई माखन की चोरी नहीं की, ये जितनी ग्वालियां हैं ये ग्वालिनियां हैं, ये सब झूठ बोलती हैं। हो ग्वाल मंडली ने दी गवाही, सबने मिलके फंसाया, बोले नटखट, अरे बोले नटखट सुन मेरी मैया, मैं बालक नादान। और भगवान ने जो ये बात कही तो उनकी नादानियों से तो सारी दुनिया मोहित हो जाती है। फिर तो वो मजिस्ट्रेट थी और भगवान अभी कैद में है, तो क्या आप लोग क्या चाहते हैं? भगवान को छुड़ाना है कि उनको कैद में रखना है? आपकी मर्जी क्या है? जो छुड़ाना चाहते हो वो दोनों हाथ ऊपर कर ले। सभी छुड़ाना चाहते हैं तो दोनों हाथ से तालियां बजाते हुए, अरे बोले नटखट सुन मेरी मैया, मैं बालक नादान, के छोड़े गए कृष्ण भगवान, के छोड़े गए कृष्ण भगवान, के छोड़े गए कृष्ण भगवान। ओ बनी विशाखा कांस्टेबल, ओ बनी विशाखा, बनी विशाखा कांस्टेबल और ललिता पुलिस कप्तान, तो छोड़े गए कृष्ण भगवान, के छोड़े गए कृष्ण भगवान। नटखट नंद किशोर, माखन खा गए माखन चोर, नटखट नंद किशोर, माखन खा गए माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए, कभी कुंज में कभी कदम में हाथ नहीं बोवाए। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए, कभी कदम में कभी कुंज में हाथ नहीं बोवाए। अरे यही रोज का इसका दौर, माखन खा गयो माखन चोर, नटखट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, नटखट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। आप सभी अपने स्थान पर बैठे। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े उपद्रव ब्रज में किए। गोपियां शिकायत ले लेकर के आती थी, मैया यशोदा से शिकायत करती थी। एक दिन भगवान कृष्ण को पता चला कि एक गोपी बड़ा अच्छा माखन बनाती है। भगवान कृष्ण अकेले उस गोपी के यहाँ माखन चुराने के लिए पहुंच गए और भगवान कृष्ण ने बस माखन की मटकिया में हाथ डाला ही